जय मां तारा। आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो दिल को छू लेता है, रूह को झकझोर देता है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित एक ऐसा दिव्य स्थान जहां लोग कहते हैं मां तारा आज भी जीवित हैं। यह स्थान है तारापीठ टेम्पल। यहां आने वाला हर भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। किसी को शांति मिलती है, किसी को आशा मिलती है और किसी को चमत्कार का अनुभव होता है। आज हम जानेंगे तारापीठ की उत्पत्ति, मां तारा की रहस्यमयी कथा, बामाखेपा की दिव्य साधना और आज के चमत्कार। तो अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि कहानी आगे बहुत रहस्यमयी है, बहुत प्राचीन काल की बात है। भगवान शिव और माता सती का दिव्य विवाह हुआ था, लेकिन सती के पिता राजा दक्ष भगवान शिव से प्रसन्न नहीं थे। एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ, पर उसमें भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया गया। सती ने जब यह देखा तो वह बहुत दुखी हुई। फिर भी वह यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां उनका अपमान किया गया। अपने पति शिव का अपमान देखकर सती अत्यंत क्रोधित और दुखी हुई और उन्होंने उसी यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जैसे ही यह समाचार कैलाश पहुंचा, भगवान शिव का क्रोध प्रलय बन गया। उन्होंने सती के शरीर को उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। तब भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां ये अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। इन्हीं पवित्र स्थलों में से एक दिव्य स्थान बना तारापीठ। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित यह स्थान बहुत रहस्यमयी माना जाता है। यहां कहा जाता है कि माता सती की आंख गिरी थी, इसलिए यहां देवी को तारा रूप में पूजा जाता है। तारा का अर्थ है जो पार कराए, जो रक्षा करे, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। इस स्थान पर मां तारा को करुणामयी, शक्तिशाली और मुक्तिदायिनी देवी माना जाता है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र माना जाता है। कई साधु संत कहते हैं कि यहां ध्यान करने पर मन बहुत जल्दी स्थिर हो जाता है। यह मंदिर स्थित है तारापीठ। सुबह की आरती, घंटियों की आवाज, धूप की सुगंध और भक्तों की भीड़ सब मिलकर एक अलग ही ऊर्जा पैदा करते हैं। अब आते हैं इस कथा के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर। एक महान संत हुए बामाखेपा। वे तारापीठ के सबसे प्रसिद्ध सिद्ध तांत्रिक और भक्त माने जाते हैं। वे साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनकी साधना असाधारण थी। कहा जाता है कि वे मां तारा को अपनी मां की तरह पूजते थे। वे मंदिर में घंटों ध्यान करते थे और कई लोगों का मानना है कि मां तारा स्वयं उनके सामने प्रकट होती थीं। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख और प्यास से परेशान थे। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब बामाखेपा ने मां तारा से प्रार्थना की, मां अपने बच्चों को बचा लो। अगली ही रात आसमान में बादल छा गए और मूसलधार बारिश होने लगी। पूरा गांव जीवन से भर गया। लोग समझ गए कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि साक्षात देवी की कृपा है। तारापीठ सिर्फ भक्ति का स्थान नहीं, यह तंत्र साधना का भी एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। कुछ साधक यहाँ गुप्त साधनाएं करते हैं, लेकिन साधारण भक्तों के लिए यह स्थान पूरी तरह आस्था और भक्ति का केंद्र है। यहाँ लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। रोग, आर्थिक परेशानी, संतान की इच्छा, मानसिक शांति, और कहा जाता है कि मां तारा हर सच्चे भक्त की पुकार सुनती है। आज भी यहाँ हर दिन हजारों भक्त आते हैं। दूर दूर से लोग इस स्थान पर आते हैं। कोई पहली बार आता है, कोई हर साल लौट कर आता है। लोग कहते हैं कि यहाँ आने के बाद जीवन में एक नई ऊर्जा आ जाती है। यहाँ का वातावरण बहुत अलग है। कभी मन शांत हो जाता है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति साथ है। तारापीठ हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितना भी अंधकार हो, अगर विश्वास मजबूत हो तो रास्ता जरूर मिलता है। मां तारा का स्वरूप यही बताता है कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही सच्ची शक्ति है। जय मां तारा। अगर आपने यह कथा अंत तक सुनी है तो मानिए आपने मां तारा की कृपा को महसूस किया है। यह स्थान केवल मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और रहस्य का संगम है। मां तारा सबका कल्याण करें, हर भक्त के जीवन में प्रकाश भर दें। जय मां तारा, जय शक्तिपीठ। कमेंट करें।